हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक यूनियन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, पीटीए जिसे बोलते हैं। तो पीटीए में कुछ नहीं होता है, लिस्ट बना देते हैं कि ये आइटम हम जो है ट्रेड करेंगे और इन आइटम्स में हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो अपनी कंट्री जो है लिस्ट बनाती है और उसमें कंट्री का भी नाम लिखती है कि इसके साथ हम ये ट्रेड करेंगे ये नहीं करेंगे। तो कंट्री आपस में लिस्ट बनाती हैं कि कौन कौन से आइटम ट्रेडेबल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया पीटीए। पीटीए के बाद में एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि टैरिफ फिक्स कर देते हैं और टैरिफ को मिनिमाइज़ करने की बात करी जाती है कि कम से कम कितना हम टैरिफ मिनिमाइज़ कर दें, ज़ीरो तक ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो पीटीए के बाद एफटीए। एफटीए के बाद में आता है फिर आपका कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में क्या होता है कि कंट्रीज़ ने आपस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन कर लिए और ये बोला कि जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम सेम टैरिफ ट्रीट करेंगे। मतलब आपस में तो ट्रेड एग्रीमेंट है ही टैरिफ का, लेकिन जो और बाकी जो हमारे एग्रीमेंट में नहीं है उनके लिए सेम टैरिफ होगा, जिससे कंपटीशन बनी रहे, इक्वलिटी बनी रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि अब दो कंट्री हैं, उनमें आपस में जो है वो कस्टम यूनियन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तीसरी कंट्री के लिए दोनों कंट्री सेम टैरिफ इम्पोज करेंगी, ये मतलब है। आपस में तो है ही है, लेकिन जो मेंबर नहीं है उनके लिए भी सेम टैरिफ लगेगा। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू सेम होगी, टैरिफ रेट जो है वो सेम होगी, ये होता है इसका मतलब। तो ये हो गया कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन के बाद में आता है कमर्शियल यूनियन। कमर्शियल यूनियन में क्या होगा? कमर्शियल यूनियन में कमर्शियल पॉलिसी होगी कॉमन। तो कॉमन कमर्शियल पॉलिसी में क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज और फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो होंगे। तो क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, तीन चीज़ें तो होती हैं, तो उनका फ्री मूवमेंट होने लगेगा। तो कॉमन कमर्शियल पॉलिसी हो गई। इसके बाद कौन सा इंटीग्रेशन होता है? इसका होता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी होगी, कॉमन फिस्कल पॉलिसी होगी। ठीक है, और उसके बाद में जो है ये टॉप मोस्ट है। इसके बाद में फिर पॉलिटिकल यूनियन होता है। इकोनॉमिक यूनियन में इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसका एग्जाम्पल है यूरोपियन यूनियन, जहाँ पर इकोनॉमिक यूनियन भी है। कॉमन सेंट्रल बैंक भी होती है उनकी, मतलब एक्सट्रीम कैसे ही है। कॉमन सेंट्रल बैंक होगी, कॉमन कमर्शियल पॉलिसी भी हो गई, इसमें कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी, कॉमन फिस्कल पॉलिसी, तो सभी चीज़ें कॉमन कॉमन हो गई। तो ये आप ध्यान रखना, पीटीए, एफटीए, फिर कस्टम यूनियन, फिर कमर्शियल पॉलिसी कॉमन वाली, उसके बाद में कॉमन जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी, और लास्ट में कॉमन पॉलिटिकल पॉलिसी। वो केवल इकोनॉमिक यूनियन तक हमें पढ़ना है, बाकी हमें पढ़ना नहीं है। तो ये बेसिक्स हैं इसमें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।